मैं फील करता हूँ कि मुझे क्यों इलेक्ट किया जाए, क्योंकि मेरा एजेंडा सिर्फ टीचर्स का है। मेरा एजेंडा सिर्फ ये है कि टीचर के मैटर को आगे लेके जाना। टीम का कोई एजेंडा ये नहीं है कि हमने आगे सिंडिकेट चैनल की फ़ाइट करनी है। तो कई टीमें होती हैं, उनका शायद आगे कोई फ्यूचर का एजेंडा होता है सिंडिकेट चैनल के लिए। हमारा कोई ऐसा एजेंडा लास्ट अबाउट 6-7 ईयर से हम फाइट कर रहे हैं कि जो हमारे एरियर्स हैं तो वो एरिया मिले हमें। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, हम एरियाज़ के लिए स्ट्राइव करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या सेंट्रल बॉडीज़ में जो रिटायरमेंट एज है वो 65 है। हमारी यूनिवर्सिटी में 60 है, देन 5 ईयर के लिए एक्सटेंशन है, वो भी कोर्ट में चल रहा है। यूनिवर्सिटी में कई टीचर ऐसे हैं जिनको पास सर्विस काउंट हुई है, कई टीचरों की पास सर्विस काउंट नहीं हुई। मीन दे हैव गुड एक्सपीरियंस इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस विच आर वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस। वहाँ से छोड़ के वो पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं। कुछ टीचर की पास सर्विस काउंट होती है, कुछ टीचर की सर्विस नहीं काउंट होती। क्योंकि काम नहीं हो रहे थे तो हमें लगा कि ये पोटा की ड्यूटी है कि यूनिवर्सिटी को, अथॉरिटीज़ को परसुएट करे इसके लिए। तो मैंने ये शायद अराउंड 5-6 ईयर से देख रहा हूँ कि शायद पोटा इस कॉम्पिटेंट नहीं है, जब पोटा कर नहीं रही, जहाँ पोटा एक टीचर का करती है दूसरे टीचर का नहीं करती। नमस्कार, पीयू पल्स पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट रतन सर मौजूद हैं, जो कि पूटा के इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर वेलकम पीयू पल्स पर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच प्लीज़। सर, जैसे कि अभी वोटिंग होने ही वाली है पीयू इसके लिए, पूटा के इलेक्शंस के लिए, तो आपका मेन एजेंडा क्या है इस इलेक्शंस के लिए? एज फार एज द मेन मैनिफेस्टो ऑफ टीम इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट अबाउट 6-7 ईयर से हम फाइट कर रहे हैं कि जो हमारे एरियर्स हैं तो वो एरिया मिले हमें। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, हम एरियर्स के लिए स्ट्राइव करेंगे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे भी हो उनसे बात करके, उनको प्रेस करके तो हम एरिया रिलीज़ करवाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे 2-3 और एजेंडे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे ज़्यादा है कि आलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या सेंट्रल बॉडीज़ में जो रिटायरमेंट एज है वो 65 है। हमारी यूनिवर्सिटी में 60 है, देन 5 ईयर के लिए एक्सटेंशन है, वो भी कोर्ट में चल रहा है मैटर। तो इंस्टेड ऑफ दिस 60 एंड देन अगेन टू कोर्ट फॉर गेटिंग 65, इट्स बेटर कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम प्रेस करें, उनके पास जाके उनके टेबल पे बैठ के बात करें, सो दैट एवरी टीचर शुड गेट ऑफ 65। हमें कोर्ट में जाने न पड़े, हमारा राइट है जो 65 रिटायरमेंट एज हमें मिले। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है हमारा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे ही यूनिवर्सिटी में कई टीचर ऐसे हैं जिनको पास सर्विस काउंट हुई है, कई टीचरों की पास सर्विस काउंट नहीं हुई। मीन दे हैव गुड एक्सपीरियंस इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस विच आर वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस। वहाँ से छोड़ के वो पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं। कुछ टीचर की पास सर्विस काउंट होती है, कुछ टीचर की सर्विस नहीं काउंट होती। थोड़े टीचर हैं वो हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हैं तो उनकी पास सर्विस काउंट होगी। अगर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, चाहे वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या हमारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, तो मुझे लगता है कि सब टीचर की जो ड्यू है, जो भी रैशनली एंड रीजनेबली जिनकी पास सर्विस काउंट होनी है, वो सब की हो, पिक एंड चूज़ ना हो ऐसा। तो ये क्योंकि काम नहीं हो रहे थे तो हमें लगा कि ये पोटा की ड्यूटी है कि यूनिवर्सिटी को, अथॉरिटीज़ को परसुएट करे इसके लिए। तो मैंने ये शायद अराउंड 5-6 ईयर से देख रहा हूँ कि शायद पोटा इस कॉम्पिटेंट नहीं है, जब पोटा कर नहीं रही, जहाँ पोटा एक टीचर का करती है दूसरे टीचर का नहीं करती। तो ये थोड़ी बुरी बातें हमारे टीचर्स में चल रही, तो हमने सोचा कि नहीं, वी शुड क्रिएट अनदर प्लेटफॉर्म। So then some of the teachers, those who are very experienced in academics, in administration, we sat together, then we had a platform, and then हमने सोचा कि नहीं, अब पुटा के लिए इलेक्शन हम लड़ेंगे, हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, हम अथॉरिटी के साथ टेबल पे बैठ के बात करते हैं। तो आई थिंक अगर टेबल के साथ अथॉरिटी के साथ हम बैठा जाए, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट की है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो आई थिंक दीज ऑल द इश्यूज़ कैन बी एग्जीक्यूटेड इन अ वेरी पीसफुल वे। तो हमारा पर्पज़ हारमोनियस फाइट करना है, हारमोनियस टीचर के एजेंडेज़ को लेके गवर्नमेंट के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ बैठ के रिजॉल्व करना है। सर, जैसा कि आपने अपनी बात में ही बताया कि पिछले 5-6 साल से जो दूसरी आपके कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स हैं वो पूटा में लगातार बने हुए हैं, तो आप इस साल क्या डिफरेंट कर रहे हो? क्या लगता है आपको कि आप में क्या डिफरेंट है कि आपको चूज़ किया जाए या आपको इलेक्ट करके उसमें पूटा में भेजा जाए? एब्सोल्युटली, आई मीन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि मुझे क्यों इलेक्ट किया जाए,
क्योंकि मेरा एजेंडा सिर्फ टीचर्स का है। मेरा एजेंडा सिर्फ ये है कि टीचर के मैटर को आगे लेके जाना है। मेरा एजेंडा है कि टीचर की प्रॉब्लम्स उसको आगे लेके जाना है और हायर अथॉरिटी के साथ बैठ के उसको रिजॉल्व करना है। हमारी टीम का कोई एजेंडा ये नहीं है कि हमने आगे सिंडिकेट चैनल की फ़ाइट करनी है। तो कई टीमें होती हैं, उनका शायद आगे कोई फ्यूचर का एजेंडा होता है सिंडिकेट चैनल के लिए। हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। हमारा वी आर फॉर द टीचर्स एंड द टीचर्स आर मेकिंग अस टू सेटल डाउन ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड वी विल वर्क फॉर द टीचर्स ओनली। ओके सर, आपने बोला कि आपका एजेंडा नहीं है आगे सेनेट में जाने का या जो भी है, बट टीचर्स का काम यूनिवर्सिटी में एकेडमिक्स का होता है, तो फिर ये पूटा की पॉलिटिक्स में कैसे मतलब? यस, नो डाउट। अगर हमारी टीम में देखोगे कि सारे के सारे बड़े एकेडमिकली साउंड हैं और मेरा ख्याल खास इंटरेस्ट है कि मैं कभी भी ये पोटा की इलेक्शन में नहीं पढ़ा। मैं तो एकेडमिक पर्सन हूँ, पढ़ता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ। लेकिन जब डिफरेंट टीचर से कभी बात होती थी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनका ये भी ग्रीवियंसेस था कि हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती। तो मुझे लगता था शायद आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ और मैं शायद इस प्लेटफॉर्म पर अगर आऊँ तो विद द हेल्प ऑफ द अथॉरिटीज़ एंड अगर नहीं मान लो अथॉरिटीज़ मानती तो शायद हमें कोर्ट में भी जाना पड़े। तो मुझे पता है कि कोर्ट के क्या मैकेनिज़्म है। शायद इसीलिए ही सारे के सारे यूनिवर्सिटी के टीचर मेरे ऊपर लाइव ओपन कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर मैं आता हूँ इस टीम को लेके तो ऑल द इश्यूज़ ऑफ द टीचर दैट विल बी रिजॉल्व वेरी इजीली आइदर बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव वे, वेरी एमिकेबली। अगर नहीं होते तो सर्टनली वी विल गो टू द कोर्ट। ओके सर, वोटिंग होने वाली है और आपका अपने प्यूपल्स के व्यूअर्स के लिए और जो आपके वोटर्स हैं उनके लिए कोई लास्ट मैसेज? यस, मेरी लास्ट अपील है हमारे वोटर्स के लिए कि दिस टीम इज़ फॉर द यूनिवर्सिटी टीचर्स टू प्रमोट एंड बैकअप द यूनिवर्सिटी टीचर फॉर द रिसर्च। जो उनकी अपनी छोटी छोटी इश्यूज़ हैं वो एक चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का हो, वो जाके अपना टाइम ना स्पेंड करे। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनके काम हैं, जो उनके छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, हमारे ऊपर वो रिलाई ऑन करे। देन दिस पोटा along with some of the teams which we will constitute, they will act on their behalf and all the issues of these persons or these teachers will be resolved. So मेरी रिक्वेस्ट है सब टीचर को कि इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करो, स्ट्रॉन्ग करो, मोटिवेट करो, so that we can come and we can perform your functions and we can build up the university as one of the best university of the world. ओके सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्यूपल्स। तो ये थे हमारे साथ रतन सर, जो कि रतन कश्मीरी ग्रुप से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं पूटा के लिए, और पूटा के लिए वोटिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। तो हमारी तरफ से प्यूपल्स की टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस और स्टे ट्यून्ड विद प्यूपल्स फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।